द ग्रेजुएट स्कूल यानी कि IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना 63वां दीक्षांत समारोह मनाने के लिए तैयार है। इस दीक्षांत समारोह में किन छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, किन छात्र छात्राओं को उपाधि से नवाजा जाएगा, कितनी उपाधियां किस सब्जेक्ट में या कहें कि कितनी PhD में और कितनी MSc में दी जाएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ उन छात्रों और छात्र छात्राओं से भी बात कराएंगे जिन्हें गोल्ड मेडल मिलने वाला है और आपसे रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, मिलाते हैं और क्या इस पूरे इवेंट में होने वाला है, किस तरह से ICAR का जो एक दीक्षांत समारोह है परंपरागत तरीके से जो चलता है वो किस तरह से होता है वो बताएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। Good morning, सबको नमस्कार and welcome to 63rd Convocation. I'm inviting the awardees on the stage. IRI Merit Medal for the year 2024, Doctor of Philosophy, Sujay Basappa, Agriculture Extension Education. IRI Merit Medal, Doctor of Philosophy, Narendra Singh, Fruit Science. IRI Merit Medal for the year 2024, Repolo Geogenetics and Plant Breeding. Mr. Sukumar Taria, Plant Physiology, Doctor of Philosophy, IRI Merit Medal. Give him a big round of applause. Doctor of Philosophy, IRI Merit Medal for the year 2024, Mr. Pradeep Kumara N, Vegetable Science. तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें, स्वागत करें। Master of Science, IRI Merit Medal for the year 2024, Ms. Simran Pundi. Mr. Mohammed, Biochemistry, Master of Science, IRI Merit Medal for the year 2024. Give him a huge round of applause. Master of Science, IRI Merit Medal for the year 2024, Saurav Chakravarti, Entomology. IRI Merit Medal for the year 2024, Shaurya Sharma, Floriculture and Landscaping. Joy Victor Paul, Genetics and Plant Breeding. The IRI Best Student of the Year and NABARD Professor V.S. Chopra Award for the PhD student Rudra God MN from Entomology. And for MSc, it goes to Miss Neha Bhardwaj from Agronomy. इस 63वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कुल 399 छात्र छात्राओं को उनकी कड़ी मेहनत और सफलता के उपलक्ष्य में उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें PG छात्र छात्राओं की तो 233 इसमें PG के छात्र छात्राएं हैं, वहीं पर 166 जो है PhD के उपाधि धारण करने वाले छात्र छात्राएं हैं। अगर हम विदेशी छात्र छात्राओं की बात करें तो इसमें 5 विदेशी छात्र और छात्राएं शामिल हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई किसान ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपको गोल्ड मेडल मिला है। थैंक यू। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय पहले दे दें और थोड़ा सा बताएं कि किस विषय के लिए गोल्ड मेडल मिला है और क्या क्या चीज़ें। मेरा नाम डॉक्टर MN रुद्रगौड़ा है। मैं बेसिकली फ्रॉम बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से हूँ और मैं मेरा BSc ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर से किया हुए हैं और मास्टर एंड PhD दोनों डिग्री यही इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं। मैं MSc में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था JRF एंट्रेंस कीट शास्त्र में और PhD में मैं ऑल इंडिया 4th रैंक आया हूँ कीट शास्त्र में। अभी मैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड इंटरव्यू वेट कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में मेरा पहला रैंक आ चुका है और मेरा आज मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ है और 2 गोल्ड मेडल अवार्ड हुआ है। एक डॉक्टर प्रोफेसर नाबार्ड VL चोपड़ा अवार्ड एंड गोल्ड मेडल अवार्ड एंड और एक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। मेरे को ये दोनों अवार्ड मेरा एक्सेलेंस ऑफ रिसर्च इन PhD में मेरा कीट शास्त्र जो है मैं सफ़ेद कीड़े में ऊपर काम किया था, उस विषय में ज़्यादा पेपर पब्लिकेशन हो गया है और वो मेरा जो प्रोडक्ट में मैंने डेवलप किया है वो अभी टेक्निकल चेक में है। वो अभी रिसेंट
अभी काफ़ी दिन में वो लॉन्च होने वाला है। सो बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे को ये 2 अवार्ड मिल चुका है। और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं? फ्यूचर में अगर हम बात करें देश के लिए, देश के किसानों के लिए आप क्या करने वाले हैं? मेरा ये इंटेंशन है जो रिसर्च में जो नया प्रोडक्ट्स लेना है वो भी सस्ते में वो भी फार्मर को यूज़ कर होना है, बाद में वो एको फ्रेंडली भी होना है और सस्टेनेबल भी होना है, क्योंकि हम नेक्स्ट 2047 100 ईयर इंडिया का इंडिपेंडेंस हो जाते वो तब तक हम आत्मनिर्भर होना है एग्रीकल्चर में भी, इसलिए उसके लिए मैं काम करूँगा। अच्छा, आपके साथ फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं, कौन कौन आए हैं आप? ये मेरा पापा है नागराज गौड़ा और ये मदर है MN श्यामला और मेरे 2 फैमिली मेम्बर्स वीरेश गौड़ा एंड बसवराज गौड़ा एंड ये मेरा फियांसी है अश्विनी LMB। अच्छा, अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? खेती करते खेती खेती हाँ, करते हैं। कितनी ज़मीन होगी लगभग? 20 एकड़। 20 एकड़। हाँ। आप जब एग्रीकल्चर लिए तो घर वालों का क्या रुझान था? घर वालों का तब क्या कहना था जब आप सोचे कि BSc एग्रीकल्चर ले ली? नहीं, उन्होंने पहले नाराज़ हो गया था, क्यों एग्रीकल्चर लिए है, मेडिकल करो। मैं सोचा था नहीं, मेरा को इसी में इंटरेस्ट हो, एग्रीकल्चर नहीं तो फॉरेस्ट्री, दोनों में जो आएगा मैं जाऊंगा। इस हिसाब से मेरे को एग्रीकल्चर मिला है, उसमें मैंने आज अचीव करके दिखाया हूँ। सो मैं आई एम प्राउड एंड आई एम हैप्पी विद इट। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो भी फ्यूचर में करना चाहते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं, इस देश के किसानों को जो भी देना चाहते हैं, उनके लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं आप करें और आगे बढ़ें और हमारे किसानों को काफ़ी सारी नई नई चीज़ें लेके आएँ। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गोल्ड मेडल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें और बताएं कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस रिसर्च के लिए आपको गोल्ड मेडल मिला। जी हाँ, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं राजस्थान बाड़मेर का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे PhD में वर्ष 2018 में एडमिशन लिया था, फल विज्ञान विषय जिसको फ्रूट साइंस कहते हैं उसमें, और PhD में मेरे शोध का विषय था नींबू वर्गीय फलों में नए हाइब्रिड्स का एवोल्यूशन करना, मुख्यतः कैंसर रोधी तत्वों के लिए। और उनका प्रेजेंटेशन और जूरी मेंबर्स के द्वारा सिलेक्शन होने के बाद मुझे गोल्ड मेडल के लिए मेरा चयन हुआ है। और वर्तमान में मैं कृषि वैज्ञानिक पद पे कार्यरत हूँ भारत सरकार में, और मेरा पोस्टिंग जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड में है। और अगर हम बात करें कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आप कार्यरत हैं तो वहाँ पे क्या रिसर्च करके वहाँ के फार्मरों के लिए, देश के लिए, और आप क्या नया लेके आने वाले हैं? जी हाँ, मैं अभी वर्तमान में यही सोच रहा हूँ कि पूर्वी भारत में किसानों को जो भी समस्याएं आ रही है, मुख्यतः उनको अच्छी क्वालिटी के पौधे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। किसान कहीं आम का पौधा खरीदने जाता है तो उसको अच्छा आम का पौधा तक नहीं मिल पा रहा है अच्छी कम कीमत पे। तो सबसे पहले तो मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहूँगा कि किसानों को खेती करने के लिए अच्छे बीज या पौधे मिले, और फिर उसके बाद जो भी किसान हैं उनको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे खेती करें, क्योंकि छोटी छोटी गलती से भी किसान जो है वो कई बार अपना नुकसान कर जाते हैं। धन्यवाद। तो सर, अब स्टूडेंट नहीं रहे, ये गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, साइंटिस्ट हैं, और जब इन्हें गोल्ड मेडल मिल गया तो एक प्रकार से एक कहें कि तमका लग गया है कि नहीं, ऐसे साइंटिस्ट नहीं है, एकदम जुझारू साइंटिस्ट हैं जिनकी मेहनत को IARI ने सराहा है। सर, निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप फ्यूचर में किसानों के लिए जो भी करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से करेंगे, और जब आपकी अगली बार कोई अचीवमेंट मिलेगी तो हम लोग फिर साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिमरन पुंडीर है, मैं उत्तराखंड से आती हूँ। मैंने अपनी BSc एग्रीकल्चर पंतनगर यूनिवर्सिटी से 2022 में उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने IRI एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन में एडमिशन लिया, और इसी वर्ष मैंने अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में मास्टर्स कंप्लीट करके IRI मेरिट मेडल प्राप्त किया है। मैं इसके लिए अपने परिवार को, और सबसे बड़ा स्पेशल थैंक यू अपने गाइड, अपने चेयरपर्सन डॉक्टर आर एन पटारिया, जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन को देना चाहती हूँ। इस सक्सेस के पीछे उनका ही हाथ है, मैं तो मानती हूँ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को समझती हूँ कि मेरे काम को सराहाया गया, मेरे काम को पहचाना गया। मेरा काम उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं पर आधारित था। क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आप जानते हैं, उस पर आधारित था, और क्लाइमेट चेंज कैसे महिलाओं की परेशानी को बढ़ा रहा है, SHG कैसे उस परेशानियों को कम कर रही है, उस पर था। तो ये रहा मेरा सफ़र। एंड अभी फिलहाल मैं PhD में अपने डिवीजन में फिर से इन्वॉल्व हो गई हूँ, और मैंने PhD में यहीं IRI एडमिशन लिया है। थैंक यू। आपके साथ मम्मी हैं। आंटी, आपको जब गोल्ड मेडल मिला तो अमूमन देखते हैं कि लोग बेटियों को बाहर बहुत कम निकलते हैं, या अगर अब धीरे धीरे बात करें कि लोग बेटियों को भी बाहर निकाल रहे हैं, आपको कैसा लगा जब बेटी को गोल्ड मेडल दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे जो है अपना परिचय देती हूँ। मैं रुक्मणी पुंडीर, और मैं उत्तराखंड से आती हूँ। मैं जो हूँ टीचिंग में हूँ, सरकारी स्कूल में जो हूँ मैं हेड के पद पे हूँ, और मेरे जो है 2 बेटे और 1 बेटी है।
मैंने तीनों बच्चों में कभी भी मतलब ये नहीं समझा कि मेरी बेटी है या बेटियाँ, मैंने बराबर उनको एजुकेशन दिया है, बराबर जो है उनको हर तरह की जो है जो भी मेरे से बनती है मैं सारी उनकी फैसिलिटी दी हैं। और मैंने अपनी बेटी को जो है मतलब मैंने उसके लिए अभी भी बहुत आगे जो है सपने देखे हैं और मैं जो हमेशा उसको सपोर्ट करती हूँ। जैसा कि मतलब मेरा जीवन जो है बहुत ही स्ट्रगल में रहा है कि मेरी बेटी जो है जब 4 साल की थी तो उसके पापा का जो है उनसे साया उठ गया था, वो आर्मी में थे। तो मैंने अकेले जो है अपने तीनों बच्चों को जो है हर तरह से आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यावहारिक हो, चाहे नैतिक हो, हर संस्कार को देने की जो है पूरी कोशिश की है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे देश का नाम रोशन करें, मेरे राज्य का नाम जो है रोशन करें और इसके साथ साथ जो है वो एक अच्छे नागरिक बने। अगर मैं IARI संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के सब्जेक्टों की बात करूं या फिर ये बात करूं कि कितने सब्जेक्टों में PhD और MSc होती है, तो IARI 26 सब्जेक्टों में PhD और MSc कराता है। अगर मैं BSc की बात करूं या फिर कहूं कि स्नातक की बात करूं तो 4 सब्जेक्टों में स्नातक कराता है। और ये जितना भी होता है ये देश भर में फैले हुए IARI के 16 एजुकेशन हब यानी कि रीजनल सेंटरों में होता है। साथ ही साथ IARI दिल्ली में भी होता है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। तो मैं केरला से आ रही हूँ। थोड़ा हिंदी में मेरा बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरा UG केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया था। तो इधर आने के बाद मेरा डिग्री MSc बायोकेमिस्ट्री से था। तो बायोकेमिस्ट्री में मेरा वर्क वो एक ग्लूकोज नैनो सेंसर डेवलप किया था मैंने। वो नैनो सेंसर में हमको हमारा राइस वगैरह उसमें ग्लूकोज हम खाने के बाद ग्लूकोज रिलीज होता है ना हमारे ब्लड में। सो वो ग्लूकोज मेजर करने के लिए एक सेंसर। तो हमारा डायबिटीज़ हमारे देश में बहुत अधिक हो रहा है, तो उसके लिए उसका कंट्रोल करने के लिए एक सेंसर वो मेजर करने के लिए सेंसर डेवलप किया था। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि हिंदी आपका बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी आप हिंदी बोल रहे हैं। थैंक यू। वो तो इधर का एक दो साल इधर रहा था ना MSc में, उसी वक्त मैंने ये सब नहीं पढ़ता था। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम लोग हमारी पूरी टीम उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करता है कि आप जो भी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से करें। इस देश के जैसे आप कह रहे हैं कि डायबिटीज से मुक्त करने के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसमें भी सफल होंगे। और PhD में आपको जब फिर गोल्ड मेडल मिलेगा फिर हम आप लोगों के साथ आएंगे। आपका वर्ड्स अच्छी ट्रू हो जाएंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम शौर्य शर्मा है, मैं हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी BSc जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी से की थी और मेरी MSc यहाँ IRI न्यू दिल्ली से हुई है। मेरा जो डिवीज़न है वो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है। जो मेरा शोध का विषय था वो था मैरीगोल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ आती है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, उसके रिगार्डिंग मैंने स्क्रीनिंग की है मैरीगोल्ड जर्मप्लाज्म की, जिससे हमें उससे रेजिस्टेंस वगैरह प्राप्त हो सके। तो उस रिगार्डिंग मुझे IRI गोल्ड मेडल मिला है, तो मैं इस बात में काफ़ी खुश हूँ। मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, मतलब काफ़ी पसंद था, लेकिन हालत कुछ ऐसे बने कि जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते थे, तो मैं शुरू से ही मतलब इस लंबी लाइन में जो PhD करके साइंटिस्ट वगैरह बनने की काफ़ी उसमें था, लेकिन किसी तरह वो मैथ्स छूट गया और किसी तरह हम हॉर्टिकल्चर में आ गए। मेरी BSc हॉर्टिकल्चर से है, तो और ऐसे अब जैसे मेरा BSc में भी गोल्ड मेडल था, तो और अब MSc में भी गोल्ड मेडल, तो काफ़ी खुश हूँ। मतलब किसी तरह जो डिसीजन लिया गया है वो अब सही लग रहा है और आगे भी चाहूँगा कि इसी तरह होता रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। जो मेरा मैथमेटिक्स के लिए प्यार था, मतलब तो मैं इतना लगाव था मुझे मैथमेटिक्स के लिए कि मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना कि बच्चों को काफ़ी डर लगता है कि मैथ्स मतलब स्कूल लेवल पे कि मैथ्स, मेरा इतना लगाव था। तो मैं कभी भी जीवन में कभी भी ऐसा होता है कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि या मैं इस फील्ड को बिलोंग नहीं कर, या कुछ भी मतलब ऐसा लो फील करता हूँ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँ, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैंने मैथमेटिक्स में अचीव कर लिया था, तो मैं किसी तरह का हर फील्ड में कर जाऊँगा। तो मैं रूप से जो भी आप कर रहे हैं, जो भी करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। जो भी इस देश के किसानों के लिए आप आगे चल के करेंगे उसके साथ भी हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। जब भी आपकी अगली PhD में या जो भी नए अचीवमेंट होगा, या जैसे आप BSc में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, MSc में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और हमारी शुभकामनाएं है कि आप PhD में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे। और PhD में जब आप गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे तो फिर हम लोगों की टीम आपके साथ मिलेगी और बातचीत करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू आपकी इतनी वार्म विशेस के लिए, और मैं आशा करता हूँ आपकी जो भी मनोकामना आपने मेरे लिए किया वो पूरी होंगी। थैंक यू सो मच। By virtue of the authority vested in me as the Director and Vice Chancellor of the ICR Indian Agriculture Research Institute, I admit the candidates whose names have been read
out by the Dean for the degree of Doctor of Philosophy and Master of Science, Master of Technology in their respective disciplines in absentia. With this, I declare the convocation closed. तो ये थी IARI के 63वें दीक्षांत समारोह की पूरी जानकारी कि किस तरह से एक परंपरागत तरीके से IARI ने अपने 63वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। साथ ही साथ मैं उन किसान साथियों को या उन कृषि छात्रों को बता देना चाहता हूँ, या फिर जो भी कृषि छात्र नहीं हैं फिर भी हमारे चैनल को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में करियर अपना कैसे बनाए या एग्रीकल्चर की पढ़ाई कैसे करें। आप लोग सुने भी होंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ बैकग्राउंड से या दूसरे सब्जेक्ट से हैं, उसके बावजूद एग्रीकल्चर में आए और आज अपना अच्छा करियर बना रहे हैं और गोल्ड मेडल भी पाए हैं। तो अगर हम एडमिशन की यहाँ पे बात करें तो IARI, ICAR, IARI में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी इसका एंट्रेंस टेस्ट कराती है, जिसका फॉर्म लगभग मार्च अप्रैल के आसपास आता है। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल का इसका टेस्ट होता है, उसके बाद मेरिट बनती है, रैंक्स निकलती हैं, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होती है कि कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन होता है। यहीं पे अगर हम MSc की बात करें तो MSc में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, PhD में भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जो हम लोग आप तक पहुंचाने का काम किए हैं ICAR और IARI से रिलेटेड, यहाँ के 63वें दीक्षांत समारोह से रिलेटेड। साथ ही साथ हमने प्रयास किया कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी अपने किसान साथियों को, अपने कृषि छात्रों को या अपने दर्शकों को पहुंचाएं। इसी तरह की और भी किसानी से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।